जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो। जहाँ तंत्र की हार होती है वहाँ माँ काली की भक्ति की जीत होती है। माँ काली की सेवा करने वाले बच्चे के ऊपर कभी भी कोई तंत्र विचार क्रिया प्रभाव नहीं डाल सकती है। तंत्र की क्रिया उनके आसपास आने के बाद वहीं ही निष्क्रिय नष्ट हो जाती है। माँ काली स्वयं तंत्र की देवी है। तंत्र की सारी प्रक्रिया माँ से ही शुरू होती है, माँ पे ही अंत होता है। माँ काली की सेवा करने वाले बच्चे को भी माँ तंत्र की भली भांति ज्ञान देती है। उन्हें हर प्रकार की क्रियाओं का, शरीर बंधन इत्यादि, शरीर की रक्षा करना, हर प्रकार की प्रक्रियाओं का ज्ञान उन्हें भली भांति होता है। माँ काली के साथ चलने वाली शक्तियाँ भी माँ काली के साधक की रक्षा स्वयं करती है। उन लोगों की रक्षा माँ स्वयं करती है। माँ काली के बच्चे के ऊपर कभी भी कोई तंत्र की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब हम माँ काली की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो माँ काली हमें हर प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करती है, हमारी धार्मिक उन्नति कराती है, हमारी आर्थिक उन्नति होती है। माँ काली के सेवा करने के लिए हमारे मन को हर प्रकार की कुविचार से मुक्त होना पड़ता है। हम माँ काली की सेवा के प्रति जितना ईमानदार होते हैं उतनी ही माँ काली की सेवा हमारी फलित होती है, माँ काली की साधना हमारी फलित होती है। पर हमारे मन में यदि किसी भी प्रकार का मैल होता है, किसी भी प्रकार के कुविचार रह जाते हैं तो उससे हमारे जीवन में माँ काली की साधना में किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम ही उत्पन्न होता है। यदि माँ काली की सेवा करने वाले बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का मन में कुविचार रह जाता है तो वो सेवा में बाधित करती है। हमारे मन में थोड़ी सी जो कुविचार रहती है वो हमारे सेवा में हमारे मन में अहंकार उत्पन्न करता है, हमारे मन में लालच उत्पन्न करता है, और ये लालच का ही परिणाम होता है कि हम कभी भी किसी के लिए बुरा करने का सोचने लगते हैं। हमारे थोड़े से लाभ के लिए हम किसी के लिए बुरा करने का तैयार हो जाते हैं और किसी के लिए बुरा करने का विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं। यही लालच हमारी माँ काली की साधना से हमें दूर करती है। माँ काली की साधना में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि माँ हमें हर प्रकार की सिद्धि दी है, हमारे अंदर हर प्रकार के तंत्र का ज्ञान उत्पन्न है, मौजूद है। लेकिन इस अहंकार के जो पट्टी हमारे आँखों पर बंधी होती है यही हमारी साधना को खंडित करती है और माँ काली की शक्ति से हम दूर हो जाते हैं। हमारे मन में उत्पन्न अहंकार की भावना की वजह से हम किसी के लिए बुरा कर देते हैं और हमारी माँ काली की साधना हमसे छूट जाती है। माँ काली की सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर का बंधन करना पड़ता है। माँ काली हमें जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि तो देती है लेकिन हमें हर कुविचार से भी मुक्त कर देती है। माँ काली की सेवा करने वाले बच्चे को ऊपर तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन माँ काली की सेवा करने के लिए हमें अपने गुरु के सानिध्य में ही रहकर माँ काली की साधनाओं में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि माँ काली शमशान की देवी है। उनके साथ हर प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ चलती है और इनका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार के ऊपर कभी भी पड़ सकता है। इसलिए माँ काली की सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर का बंधन करना पड़ता है, हमारे कवच हमें धारण करने पड़ते हैं। और हम यदि गुरु के सानिध्य में रहकर माँ काली की साधना करते हैं तो हमें कभी भी कोई तंत्र की प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि गुरु हमारे लिए ढाल का कार्य करते हैं। वो हमारे ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार की परेशानियों को वहीं पे समाप्त कर देते हैं। माँ काली के द्वारा ही हमें गुरु प्रदान की जाती है। माँ काली ही हमें वो गुरु प्रदान करती है जो हमारे लिए ज़रूरी और आवश्यक होता है। माँ काली की सेवा करने के लिए हमें अपने मन को हर प्रकार की कुविचार की भावनाओं से दूर करना पड़ता है। यदि हम इन कुविचारों में लिप्त रहेंगे और माँ काली की सेवा में आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी इनमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में कहीं भी कुविचार रह जाता है और हम यदि किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं तो माँ काली हमें स्वयं दंड देती है और उस दंड के स्वरूप हमें माँ काली की साधना से अलग होना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं करना चाहिए। तंत्र का थोड़ा सा ज्ञान हमें यदि प्राप्त हो जाता है तो हमें लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। माँ काली द्वारा दी गई हर तंत्र की विद्या का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, सकारात्मक कार्यों में उनका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इन कार्यों को कभी भी किसी गलत कार्य में प्रयोग करते हैं तो माँ काली हमें दंड देती है और हम माँ काली की सेवा से दूर हो जाते हैं। माँ काली की सेवा हमें बहुत सौभाग्य से प्राप्त होती है।
कई जन्मों के पुण्य कार्य किए होते हैं, तभी हमें माँ काली की सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन हमारे मन में उत्पन्न थोड़ी सी लालच की भावना हमें इन सभी क्रियाओं से दूर कर देती है। तंत्र की क्रियाओं के अंतर्गत पढ़कर, इन सट क्रियाओं को प्रभाव के अंतर्गत पढ़कर हम माँ काली की सेवा से दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में दी गई इन विद्याओं का हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का हानि नहीं करना चाहिए। हम यदि किसी का हानि करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हानि हमारी स्वयं हो जाएगी और हम माँ काली की शक्ति से दूर हो जाएंगे। माँ काली हमारे ऊपर अपना हाथ नहीं रखती है, उनका कृपा हमारे सिर पर नहीं होता है और हमारे जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं रहता। इसलिए यदि माँ काली की सेवा हमें प्राप्त होती है तो हमें इन तांत्रिक क्रियाओं से, तंत्र की क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए और कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम बुरा करते हैं तो जो विद्याएँ हमें दी जाती है वो तो छीन ही जाती है और इसके अलावा भी हमारी व्यक्तिगत हानि होती है, पारिवारिक हानि होती है और हमें जीवन में हर प्रकार के दुष्प्रभाव को भी झेलना पड़ता है।